जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेत्र के बारे में, मतलब आँख के बारे में जानेंगे। आँख का स्ट्रक्चर क्या होता है और आँख के बीच वाला जो पार्ट होता है, आँख के बीच वाले को पार्ट क्या बोलते हैं, जो साइड में होते हैं उसके बारे में क्या बोलते हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो आँख का होता है, जो आँख का जो डायमीटर होता है, जो नेत्र का डायमीटर होता है, वो उसका कितना डायमीटर, एक नॉर्मल नेत्र की अगर हम बात करते हैं उसका डायमीटर अगर बात करेंगे तो उसके डायमीटर कितना होती है, 2.3 सेंटीमीटर की होती है। तो यहाँ पे देखो 2.3 सेंटीमीटर हम लिख दिया। और जब रेडियस की बात करेंगे तो 1.15 सेंटीमीटर की होती है। कितना? 1.50 सेंटीमीटर की बात होती है। तो देखिए, अब बात करते हैं। अगर देखिए, आप सब देखे रहोगे कि स्कैनिंग होता है, अपने आँख का भी स्कैनिंग होता है। अगर आपके पास फोन रहेगा तो फोन के पीछे देखो, फोन के पीछे या आपके इधर देखो, फोन के पीछे या साइड में बटन जो दिया रहता है उसके अंदर क्या होता है, फिंगरप्रिंट होता है। तो ऐसा आँख का भी एक प्रिंट लिया जाता है। अब देखो, आधार कार्ड के सेंटर में जाओगे तो आपको एक चश्मा के जैसा ऐसा लगाता है और बोलता है आँख एकदम बड़ी करो। तो आँख का भी स्कैनिंग होता है। और जो बड़े बड़े जो हीरा जवाहरात रखते हैं, एकदम डायमंड बड़े बड़े, तो वो भी कैसा, एक इतने बड़ी स्टिक की जैसा आती है, उसके अंदर ऐसा लाइट बांटते हैं तो आँख का जो स्कैनिंग होता है वो ले लेता है। तो आँख का भी स्कैनिंग होता है। तो अगर देखें, बात करने जाते हैं तो कौन कौन सी स्कैनिंग होती है। आधार कार्ड के पर्पज से हम बात करें तो देखिए, तो जो थम जो होता है, थम का भी एक फिंगरप्रिंट लिया जाता है। और आँख का जो होता है, आँख का जो बीच में होता है, जिसको प्यूपिल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल का भी ये लिया जाता है, स्कैनिंग किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे मेन महत्वपूर्ण, अगर देखिए, अगर डीएनए की बात, अगर फिंगरप्रिंट की बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट जो होता है अपना, तो अगर इसका डुप्लीकेट बनाने जाओगे तो डुप्लीकेट भी बन जाता है। सबसे इजी और सबसे आसान तरीका से बताते हैं। अगर समझिए, अगर हाथ में अगर गोंद रहता है फेविकोल करके, सफेद कलर का आता रहेगा, उसको चिपका दो यहाँ पे, और चिपकाने के बाद उसको सूखने के लिए इंतजार करा, और उसको निकाल के और उसका भी तुम फिंगरप्रिंट बना सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन ये भी है, मोमबत्ती लो, मोमबत्ती पिघलाए रहोगे तो उसके ऊपर ऐसा दबा के रख के हटा दो, उसके ऊपर भी आपका फिंगरप्रिंट बन जाएगा। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसका मिस यूज करते हैं। तो ठीक है, अब लेंस के बारे में बात करते हैं। जो आपके अंदर की जब स्कैनिंग किया जाता है, जब आपकी स्कैनिंग किया जाता है, जब आधार कार्ड सेंटर पे जाओगे अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए या प्रूफ कराने के लिए या कुछ भी नाम चेंज कराने के लिए जाते हो, तो आपको एक आँख के पास दूरबीन के जैसा लगाता है कि उसके अंदर आपका क्या होता है, आँख का स्कैनिंग होता है। तो वो भी नॉर्मली वो भी बनाया जा सकता है। वो भी कैसा, मिस यूज करने के लिए बहुत लोग उसका भी स्कैनिंग कर लेते हैं। अब देखिए, अब सबसे मेन महत्व की बात करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट का। डीएनए फिंगरप्रिंट ऐसी चीज होती है जिसका कोई मतलब, इसका अगर मिस यूज करने जाए तो मिस यूज होगा नहीं। सबका डीएनए अलग होता है, सबके मतलब जिसका भी डीएनए अगर देखने जाओगे, हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा अब भी अपने हिंदुस्तान में देखने की बात करें तो ये बेंगलोर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डीएनए का फिंगरप्रिंट निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मतलब कठिन ही होता है। तो समझ गए। अब बात करते हैं, आपको बता दिया एक नॉर्मल आँख की जो सेंटीमीटर होता है, जो सेंटीमीटर कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आँख का बॉल जो होता है। और रेडियस की बात करते हैं, रेडियस होता है 1.15 सेंटीमीटर का। तो समझ गए। अब बात करते हैं, देखो ये अपना आँख, अब आँख के बीच का ये जो सफेद कलर का होता है, ये जो सफेद कलर का, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जो सफेद स्क्लेरा बोलते हैं। जो सफेद कलर का क्या होता है, इसको स्क्लेरा होता है। अब देखे रहोगे, अक्सर व्यक्ति का ये क्या होता है, सफेद कलर का ही होता है अक्सर व्यक्ति का। अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहते जो एकदम कचरा रहते, अपने आंख में लेंस लगा लेते, तो लेंस लगाते तो उसमें क्या होता है, आंख की कलर चेंज हो जाती है। जो सफेद कलर का रहेगा तो मोस्टली रहेगा, और जो बीच में रहता है वो चेंज हो जाता है। तो समझ गए। तो अक्सर ये क्या होता है, सफेद कलर का होता है, स्क्लेरा हमेशा सफेद कलर का होता है। अब बात करते हैं आइरिस के बारे में। आइरिस का क्या, जो अपने बीच मध्य भाग में रहता है, जो मध्य भाग जो काला कलर। अब देखो, वो 3 कलर के पाए जाते हैं। अब 3 कलर की बात करेंगे कौन कौन सा, तो पहला आपका हो जाएगा ब्राउन कलर का, दूसरा हो जाएगा ब्लू कलर का, और तीसरा हो जाएगा ब्लैक कलर का। अब कोई कोई क्या करता है कि मोस्टली यही 3 ही कलर का पाया जाता है। और कोई कोई क्या करता है, उसके अंदर इंजेक्शन मार के कलर चेंज करा लेते हैं। अभी आँख का भी टैटू बनने लगा है, आप देखे रहोगे, तो आर्टिफिशियल तरीके से आँख का भी टैटू बनाया जाता है। मतलब आँख के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्शन मारते हैं, उसके अंदर मतलब जो आपको कलर पसंद आता है वो आप बनवा सकते हैं। वो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है कौन कैसा कलर पसंद करता है। तो समझ गए। अगर पूछता है एग्जाम में कि जो आइरिस होता है कितने कलर के होते हैं, तो आप उसके कलर कौन कौन सा, एक कौन सा होगा आपका, ब्लैक होगा। देखिए, पहला कौन सा कलर होगा आपका, ब्लू कलर का आएगा, ब्लैक कलर का और ब्राउन कलर का। ठीक है, तो ये क्या 3 कलर समझ के कौन कौन सा हो जाएगा। अब देखो, ये क्या करता है, प्रकाश की मात्रा, जो सूर्य की किरणें होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो अपने डायरेक्ट आंखों पे गिरता है, वो क्या करता है, जो प्रकाश का नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण करने की पूरी कोशिश, मतलब पूरा नियंत्रण करता है। जैसा कि समझते हैं, देखो अगर आप धूप में निकलते हो, अब धूप में गए
तो एकदम ज्यादा कड़क धूप रहती है, एकदम ज्यादा कड़क धूप में जाते हो, जब धूप में जाते हो तो आप डायरेक्ट देखते हो, जो आप जब सूर्य की किरणों को देखोगे, जो उसकी प्रकाश आती है, तो आपका जो आंखें होती है ना सिकुड़ जाती है, मतलब एकदम सिकुड़ जाती है। फिर उसके बाद अब जब धूप से 10-15 मिनट बाद एक ऐसे कमरे में आओ जहाँ पे उजाला ही ना हो, कम रोशनी हो, तो वहाँ पे आपको देखेगा ना तो एकदम पूरा कमरा एकदम काला काला दिखता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी आंखें होती है वो सिकुड़ जाती है, उसको आप देखोगे 5-10 मिनट बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, जो सुकड़ी होती है धीरे धीरे वो फैल जाती है। तो यहाँ तक समझ गए। ये क्या करता है, आइरिस ये सूर्य की किरणों को नियंत्रण करता है। उसको कितना, अगर समझिए एकदम ज्यादा धूप में चले जाते हो तो आँख खराब होने का भी चांस होता है। तो ये इसके समझ गए। आइरिस का काम क्या है, 3 कलर के होते हैं। अगर एग्जाम में पूछता कितने कलर के होते हैं तो 3 कलर के बता देना, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। तो इसका काम क्या करता है, इसका काम क्या करेगा कि जो सूर्य की किरण, जो सूर्य का प्रकाश होगा वो नियंत्रण करने का काम करता है। अब देखिए, अब प्यूपिल के बारे में बात करते हैं। और प्यूपिल का काम क्या है, देखो प्यूपिल क्या जो होता है, अभी मैंने बात किया था, जिस व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार का कलर होगा, जैसे कि किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लू है, किसी का ब्लैक है, उसी कलर का उसका प्यूपिल होगा। अब प्यूपिल का काम क्या है, वो कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। मोस्टली अपने हिंदुस्तान में देखने जाएंगे तो मोस्टली ज्यादा करके ब्लैक कलर का ही पाया जाता है, और किसी किसी का ब्राउन भी निकल जाता है। तो फर्क डिपेंड करता है कितने व्यक्ति कैसे हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं प्रकाश को। देखो, अब जो सूर्य की प्रकाश आ रही है, जो प्रकाश आ रही है, तो पहला किस पे आएगा, लेंस पे गिरता है। लेंस पे गिरेगा तो देखो प्रकाश आएगी, वो किस पे आएगी, लेंस पे। लेंस के बाद वो अंदर जाके प्रवेश करती है। तो समझ गए। अगर पूछता है कि जो सूर्य की प्रकाश कहाँ पे आएगी, पहले लेंस पे आएगी, और लेंस के बाद उसके बाद अंदर प्रवेश करता है। अब देखो यहाँ तक आपको पूरा समझ गया रहेगा। अब बात करते हैं कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया क्या होता है, देखो अगर कॉर्निया की बात करते हैं, देखो कॉर्निया के बारे में बात करें। देखो जो कॉर्निया होता है, ये क्या होता है, आंख की एक परत होती है, जो बाहर देखो आंख की परत होगी। देखिए ये हमारे पास एक पैकेट है, तो इस पैकेट पे देखिए, अगर हम इस कॉर्निया क्या होती है, अगर देखिए एक फोन आपका, ये देखो ये पैकेट है, ये देखो ये पैकेट देख लिए। अभी इसको हम फाड़ देते, देखो यहाँ से फाड़ देते, देखो एक 2 निकला, और यहाँ से देखिए मध्य भाग में अगर देख रहे होगे तो एक ये वाला निकला है, और एक जो ये वाला है, ये वाला अंदर का जो पार्ट है ये वाला दिख रहा होगा। तो कॉर्निया में कुछ ऐसा ही होता है। कॉर्निया की अगर बात करते जाएंगे तो आंख के ऊपर जो होता है ना, वो सफेद कलर का एक लेयर होता है। तो क्या होता है, एक सफेद कलर का लेयर, वो क्या होता है, जो सूर्य की प्रकाश आती है पहला उसके ऊपर आती है, फिर उसके बाद लेंस पे जाती है, फिर वो जाके अंदर अपने प्रवेश करती है। यहाँ तक समझ गए। कॉर्निया क्या होता है, एक सफेद कलर का परत होता है। तो देखिए अब जब बात करते हैं, जब सफेद कलर का परत होता है तो समझते हैं। अभी जब आप देखे रहोगे कोई आपने आंख को नेत्र मतलब अपने आंख को क्या करता है, डोनेट करता है, मतलब जो आंखें होती है आंख को जो डोनेट कर देता है, तो उस व्यक्ति का क्या होता है, देखो जिस व्यक्ति को डोनेट करा है उसकी आंखें तो बरोबर है, जो मेन क्या होता है, जो कॉर्निया होता है ना, वही खराब हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है, वही खराब हो जाता है, तो उसको ही डोनेट कर देता है। क्या होता है, उसको ही वो डोनेट कर देता है। अब यहाँ तक समझ गए रहोगे। अब देखते रहोगे, देखो जिस व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब टीबी, जिस व्यक्ति को टीबी होता है, तो उसको क्या होता है, उस व्यक्ति को सरकारी हॉस्पिटल से दवा चलती है, टीबी की दवा चलती है। तो उस पर क्या होता है, जिस व्यक्ति को दवा चलती है तो उसका कोर्स होता है 9 महीने से लेके 9 महीने से कुछ 12 महीने तक चलता है उसको। तो सर मतलब जो डॉक्टर रेकमेंड किया है या जो डॉक्टर देख रहा है, तो 9 से 12 महीने तक चलती है। तो इसमें क्या होता है, वो दवाई जो ट्यूबरक्लोसिस की जो दवा होती है वो सबसे हार्ड होती है, सबसे एकदम पावरफुल होती है। तो वो क्या करता है, अपने बदन में जो जितने भी नसें है ना, जो आँख की नसें होती है ना, वो खराब कर देता है। तो आप सब देखे रहोगे बहुत सारे केसेस आते हैं कि मोतियाबिंद हो गया है, आँख खराब हो गई है। तो ऐसा आप सबने बहुत सारे केसेस सुने रहोगे। तो इसमें जब नेत्र डोनेट की बात होती है, जब आँख को डोनेट किया जाता है, नेत्रदान की जब बात करते हैं, तो उसके अंदर कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। आप समझ गए। अब बात करते हैं, अब कंजक्टिवा की बात करते हैं। अब कंजक्टिवा, देखो कंजक्टिवा की बात करते हैं। कंजक्टिवा क्या होता है, अब जो कंजक्टिवा की बात करेंगे, ये रेड कलर का होता है। अब क्या होता है, रेड कलर का। अब देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं कंजक्टिवा। अब देखिए कंजक्टिवा का मतलब क्या होता है, आप जब एक उदाहरण के हिसाब से समझते हैं, आप अगर देर रात तक जाग रहे हो, या देर रात तक सोए नहीं हो, या देर रात तक काम किए जा रहे हो, तो आप अपने आंख को जो मीचते हो, जो मलते हो, तो वहां पे आप देखोगे आपकी आंखें ना लाल हो जाती है। एक तरीके से क्या हो जाती है, एकदम लाल हो जाती है। अगर आप ज्यादा काम करो, ज्यादा थकान हो रही है या मुश्किल हो रही है, तो आप अपने आंख को एकदम ज्यादा
मतलब मीस दोगे या घसीट दोगे तो उसमें क्या हो जाए, कंजक्टिवा हो जाती है, और लाल कलर का। अब किसी किसी को देखो, अब किसी किसी को बॉल लग जाता है खेलने कूदने में, अगर अपने इससे थूना से लग गया, किसी से भी लग जाता है, तो आप देखोगे लाल कलर की परत जम जाती है, एकदम लाल कलर की उसकी जो नसें होती है वहां एक जगह पे आके जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। तो समझ के लाल कलर की हो जाती है। एक मुश्किल मतलब डिपेंड करता है कि कैसा हुआ है, या चोट लगने की वजह से हुआ है या आंख मलने की वजह से हुआ है। और कुछ समय बाद किसी को आंख भी आ जाती है, तो एक दवा आती है ट्यूब करके 10-5 रुपए का आती है, वो डालोगे तो वो भी ठीक हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि चोट की वजह से हुआ है एंड नॉर्मल हुआ है। नॉर्मल हुआ तो 2 या 3 दिन में ठीक हो जाता है, और जब उसके ऊपर चोट लग जाती है तो उसको आप डॉक्टर को दिखाइए, रेकमेंड करके वो दवा आपको रेकमेंड करेगा, तो उसके बाद आपका ठीक हो जाता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो आप टूपिटम लूसिडम की बात करते हैं। टूपिटम लूसिडम होता है क्या, एक इसके अंदर क्या होता है, जिंक होता है, समझ गए। यहाँ पे हम लिख देते हैं ZN। देखो टूपिटम लूसिडम की बात करते हैं। जो टूपिटम लूसिडम होता है ये किसके अंदर पाया जाता है, ये जानवरों के अंदर पाया जाता है। अब क्या होता है, जानवरों के अंदर क्या होता है, ये पाया जाता है। अब बात करते हैं जो टूपिटम लूसिडम होता है जानवरों के अंदर कैसा होता है। देखो अब बात करते हैं, देखो जानवर के अंदर आप जब अंधेरे में जाओगे, अगर बाइक चलाते रहोगे रोड और रास्ते में अगर देखे रहोगे, तो किसी जानवर के ऊपर जो आपकी बाइक की जो लाइट पड़ती है, जो रोशनी पड़ती है, तो उसकी आंखें होती है ना एकदम चमकने लगती है। जैसा गाय भैंस और बिल्ली कुत्ता को देख लोगे रात में, या शेर और को देख लोगे, तो वहां पे उसकी जो आंखें होती है, जो टूपिटम लूसिडम होता है उसके अंदर इस कलर का पाया जाता है। और मानव के शरीर में, मानव के आंख में ये नहीं पाया जाता है, टूपिटम लूसिडम नहीं पाया जाता है। अगर ये पाया जाता है तो समझ लो उसका आंखें बहुत मुश्किल में है, ठीक है। टूपिटम लूसिडम अगर पूछता है ये कहाँ पाया जाता है, ये जानवरों में पाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा अगर बात करेंगे, तो एनिमल्स के अंदर पाया जाता है टूपिटम लूसिडम। उसके अंदर क्या होता है, जिंक, उसकी आंखें बहुत चमकने लगती है अगर आप देखे रहोगे रात के अंधेरे के टाइम पे। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक आपको पूरा समझ गया रहेगा। तो एक आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बात करते हैं। अभी देखो हम लोग आंख के सामने वाले की बात की थी, जो अपना नेत्र था, नेत्र की सामने वाले की बात किए थे कि उसके अंदर क्या आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, और स्क्लेरा क्या होता है। हम लोग उसकी सामने वाले की बात किए थे, ठीक है। अभी हम लोग इसके अब ये जो पीछे मतलब जो पीछे वाले भाग है, जो पीछे वाला भाग है, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब हम लोग किसके, अब पीछे वाला जो भाग है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं, आपको एक ये आँख का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक आँख हमने बनाया है, ये थोड़ा मछली जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। तो देखिए अब लेंस की बात करते हैं। तो देखो जो लेंस होता है, हम लेंस की क्या बताते हैं, लेंस क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो केंद्रित करता है। लेंस क्या करता है, केंद्रित करता है, और वो जो अब धूप में निकलते हैं वो सिकुड़ जाता है। और इसका और मायने बात करते हैं तो क्या करता है, फोकस करने में काम करता है। अब किसी चीज पे काम करो तो अगर एक चीज पे ध्यान देते हो तो क्या करता है, फोकस के लिए मदद करता है, फोकस करने के लिए मदद करता है। अभी समझिए, अब अभी देखो यहाँ पे समझते हैं लेंस के बारे में। देखो यहाँ पे लेंस के बारे में समझते हैं। देखो अब लेंस ये फोकस करने, देखिए अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो आप फोकस उस पर पूरा ध्यान है। अब समझिए आप किसी के चक्कर में बेचारे की, अब उसके चक्कर में अब उसकी याद आ जाती है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, फोकस पूरा हट गया। बोलते हैं ना ध्यान हटा दुर्घटना घटा, बोलते हैं ना ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक है, यहाँ तक आप मत ही चाहिए वहाँ पे। तो इसके बारे में कहते हैं शाइनिंग। क्या होता है, शाइनिंग होता है, मतलब चमकीला होता है। आप देखे रहोगे क्या होता है, चमकीला। अगर कभी कभी आप आग पे अगर टॉर्च मारते हो, अगर एकदम सडनली अगर जाके एकदम ऐसा अनझुक्के में बार देते हो उसके हाथ पर, तो उसका आग जो होता है ना चमकीला दिखने लगता है, मतलब चमकीला दिखता है कि बोलते हो अरे तेरा आग चमकीला है। तो समझिए उसका जो लेंस होता है ना वो चमकने लगता है, समझिए। और इसका मूल्य बात करते हैं तो 1.4 का होता है। कितना, 1.4। इस बात को याद रखना, ज्यादा करके सवाल जो पूछता है एग्जाम में तो 1.4 से पूछता है। अब देखो अब बात करते हैं ये, अब सिलियरी की बात करते हैं। सिलियरी क्या होता है, ये जो देखो ये जो दो वाला, ये जो है हमका, ये जो दो वाला भाग है ये सिलियरी बोलते हैं। आँख का जो ये दो वाला भाग होता है, अगर ये देखो अपना आँख के अंदर ऐसा देखोगे ना, तो इसके अंदर ये माध्य भाग है, एकदम पीछे वाला भाग है। तो फिर अपने आँख को ऐसा निकालो और देखो उसके अंदर के पीछे वाला भाग कैसा दिखता है। अगर आप निकालोगे ना, साथ में आपका जो अतड़ी, मतलब जो आँख के साथ जितने भी नसें रहेंगी ना पतली पतली, वो सब बाहर आ जाएंगी। तो यहीं से हम लोग देखो ये सब पूरी हम लोग ने इसको आँख को निकाल के बनाया। तो जो सिलियरी होता है, तो सिलियरी क्या काम करता है कि जो आपके जो लेंस होता है ना, आँख का जो लेंस होता है, तो उसको होल्ड करके रखता है, मतलब उसको ही पकड़ के रखता है। अब ये वाला जो हटा दिए, ये हटा दिए तो क्या हो जाएगा,
ये वाला हटा देते हैं तो आपका लेंस कैसा नीचे गिर जाएगा। अब लेंस नीचे गिर गया तो फोकस हट जाएगा, बोलते हैं ना ध्यान हटा दुर्घटना घटा। तो यही हो जाती, इसको यही प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो ये क्या करता है, सिलेरी लेंस को ना क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है। और जो अब देखो, अब बात करें जो दूर की वस्तु होती है। अब जो दूर की वस्तु क्या होती है, एकदम पतला दिखती है। अगर आप देखोगे यहाँ से एकदम दूर देखो तो जो दूर की वस्तु होती है एकदम पतला होती है, एकदम पतला। और जो पास की वस्तु होती है एकदम छोटा मोटा दिखता है। अब समझिए, अगर आपके हाथ में कोई फोन है, मोबाइल है, तो आपको वो मोबाइल एकदम बड़ा नहीं दिखेगा, जितना उसका ये है तो उतना ही दिखेगा। आपने जो देखो, एक फिजिक्स में बात करेंगे, फिजिक्स में एक ऑप्टिक्स करके एक चैप्टर है, तो उसमें आप पढ़ोगे ना तो उसमें इमेज कैसा फॉर्म होता है, आपको जो इमेज दिखता है ना वो उल्टा दिखता है, लेकिन जो पीछे जाके वो इमेज क्या होता है, नॉर्मल, मतलब एक जो उल्टा इमेज दिखता है पीछे जाके वो सीधा हो जाता है। ऑप्टिक्स चैप्टर एक करके है फिजिक्स में, आप वो पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ तक क्या, जो दूर की ऑब्जेक्ट होगी आपके सामने, जो दूर की जो चीजें होती है वो क्या दिखता है, एकदम पतला दिखता है। और जो पास की चीजें होती है वो क्या होता है, मोटा दिखता है। ये डिपेंड क्या करता है, ये जो लेंस की वजह से ये जितना फोकस करता है उसको ऊपर उतना देख सकते हैं। समझ गए। अब कोरोइड की बात करते हैं। कोरोइड क्या होता है, देखो अब यहाँ की हम बात करते हैं कोरोइड। अब कोरोइड क्या है, यहाँ पे हम लेयर बना दिए। कोरोइड क्या होता है, जो कोरोइड जो होता है ना, ये रेटिना को क्या करता है, रक्त प्रदान करता है। यहाँ से देखिए जो छोटी छोटी पतली पतली नसें गई होती है ना, ये क्या होता है, रक्त और तथा पोषण तथा क्या बात करते हैं इस दोनों की। और देखो इसके विटेरियस ह्यूमेरस की बात करते हैं और एक्वियस ह्यूमेरस की बात करते हैं। ये देखो एक्वियस और विटेरियस ह्यूमेरस की बात करते हैं। जो ये होता है, ये यहाँ पे हम डॉट डॉट बनाए, इस साइड वाले, इस साइड डॉट डॉट जो बनाए, इसके अंदर एक लिक्विड होता है, एक पानी के जैसे पदार्थ होता है। अगर देखिए, अगर किसी आग को एकदम मार, अगर आप मटन मच्छी खाते रहोगे तो आप देखिए जो ये काटते हैं, जो बकरी वकरी काटते रहेंगे या देखे रहोगे, उस दुकान पे जाओगे तो उसकी आंखें जो रहती है ना, उसकी आंखें निकालोगे ना, उसके अंदर लिक्विड टाइप के भरे रहते हैं। अब उसको फोड़ दोगे तो उसके अंदर से यही लिक्विड निकलता है, यही लिक्विड निकलता है। ये क्या करता है, ये लिक्विड का काम क्या है, ये लिक्विड है ना, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। किसको, लेंस को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। और जब एक्यूरस ह्यूमेरस की बात करते हैं, ये किसको प्रोटेक्ट करेगा, एक्यूरस जो ह्यूमेरस होता है ये प्रोटेक्ट किसको करता है, रेटिना को प्रोटेक्ट करता है। इस साइड वाले जो होता है ना एक्यूरस ह्यूमेरस, एक्यूरस की बात करते हैं तो किसको प्रोटेक्ट करेगा, रेटिना को प्रोटेक्ट करेगा। और जो इस साइड की बात करेंगे तो किसको प्रोटेक्ट करेगा, लेंस को प्रोटेक्ट करेगा। इसके अंदर क्या भरा रहता है, इसके अंदर लिक्विड होता है। आप देखे रहोगे, आप किसी जाइए, आप अगर आपके नॉनवेज खाते रहोगे तो आप जाके देखोगे उसके मतलब जो काट के रखे रहते हैं, जो बकरी वकरी रहेगी या जो ये रहेगा, उसके आंखें देखोगे तो उसके अंदर क्या रहता है, एक लिक्विड फॉर्म सा भरा हुआ है। अब देखो एक ब्लाइंड स्पॉट करके रहता है। मैंने बता दिया ऑप्टिक्स जो चैप्टर होता है फिजिक्स में, आप पढ़ोगे तो वहां तक आपको पूरा समझ में आएगा। अब देखो एक ऑब्जेक्ट जो होता है, एक इमेज जब फॉर्म होती है, अपने जब अपने आंखों से एक इमेज देखोगे तो जब इमेज देखोगे तो क्या होता है, देखो अगर एक इमेज आप देख रहे हो तो इमेज क्या होता है, अपने आंखों पे लेंस पे पड़ती है, लेकिन वो इमेज उल्टा फॉर्म होता है। क्या आप देखोगे इमेज उल्टा फॉर्म होता है, लेकिन जो पीछे आके है ना वो एकदम सीधा हो जाता है। जो अपना ब्रेन होता है वो सिग्नल देता है तो आपको इमेज सीधा दिखती है। यहाँ तक आप पूरा समझ गए रहोगे। आँख के बारे में, नेत्र के बारे में हम पूरा समझा दिए हैं, आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ गया रहेगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।